कहते हैं इंसान की असली पहचान उसके कर्मों से होती है, ना कि उसके शब्दों से। कभी कभी हम छोटी सी लालच में ऐसा फैसला ले लेते हैं जो पूरी जिंदगी का हिसाब बदल देता है, और फिर समय हमें वहीं खड़ा कर देता है जहां हमें अपने हर कर्म का उत्तर देना पड़ता है। आज की ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो कभी ना कभी सही और गलत के बीच खड़ा होता है। ध्यान से सुनिए, ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। एक पति पत्नी थे, बहुत ज्यादा गरीब नहीं थे, लेकिन हालात साधारण थे। पति स्वभाव से धार्मिक था। वह अक्सर कहा करता था, पैसा सब कुछ नहीं होता, असली धन तो धर्म है, सेवा है। लेकिन उसकी पत्नी का सोच अलग था। वो कहती, धर्म अपनी जगह है, लेकिन बिना पैसे घर कैसे चलेगा? मेहनत करो, कमाओ, तभी जीवन चलेगा। धीरे धीरे समय बदला। पति के मन में भी धन का लालच आने लगा। अब वह सोचने लगा, कैसे जल्दी से ज्यादा पैसा कमाया जाए, कम समय में बड़ा लाभ कैसे मिले। इसी बीच एक दिन शाम को एक वृद्ध संत उनके घर आए। उन्होंने विनम्रता से कहा, बेटा, मैं हरिद्वार जा रहा हूं, रात हो गई है। क्या आज की रात यहां ठहर सकता हूं? पति पहले जैसा भक्त नहीं रहा था, लेकिन मना भी नहीं कर पाया। संत को घर में ठहराया गया, भोजन कराया गया। भोजन करते समय संत ने बताया, मेरे 4 बच्चे हैं, अच्छा व्यापार है, सब कुछ बच्चों को दे दिया है। अब जीवन के अंतिम समय में भगवान का नाम लेना चाहता हूं। पति ने उत्सुकता से पूछा, आपने अपने लिए कुछ नहीं रखा? संत मुस्कुराए और बोले, थोड़ा रखा है, 500 सोने की मोहरें, ताकि जरूरत पड़ने पर दान पुण्य कर सकूं। उन्होंने बताया कि वे मोहरें उनकी छड़ी में छिपी हैं। रात को संत सो गए, लेकिन पति की नींद उड़ गई। उसके मन में विचार आया, 500 सोने की मोहरें अगर ये मेरे पास आ जाएं तो? अंदर से आवाज आई, ये गलत है। लेकिन लालच ने कहा, बुजुर्ग क्या करेंगे इसका, ये मेरे काम आएगा। तभी पत्नी भी आ गई। उसने भी वही बात कही जो पति सोच रहा था, इतनी सेवा की है, कुछ तो लेना बनता है। और दोनों ने मिलकर चोरी कर ली। सोने की मोहरें निकालकर उनकी जगह लोहे के सिक्के रख दिए। सुबह संत हरिद्वार चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने गंगा स्नान किया और सोचा, आज बड़ा भंडारा कराऊंगा। उन्होंने व्यवस्था करवाई, सैकड़ों संतों को भोजन कराया। जब भुगतान करने का समय आया, उन्होंने अपनी छड़ी खोली, लेकिन उसमें सोने की जगह लोहे के सिक्के थे। उनका दिल टूट गया। मैं कैसे भुगतान करूंगा? सबने मुझ पर विश्वास किया। अपमान के डर से उन्होंने उसी दिन अपने प्राण त्याग दिए। कुछ समय बाद उस पति पत्नी के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। बच्चा बहुत ही दयालु और धार्मिक स्वभाव का था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, वह हर किसी की मदद करता। एक दिन वह अपने माता पिता के साथ हरिद्वार गया। वहां गंगा किनारे उसने एक बुजुर्ग को देखा जो आत्महत्या करने जा रहा था। लड़के ने उसे रोका, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं 20 साल से 500 सोने की मोहरों का कर्ज नहीं चुका पाया। अब अपमान से बचने का यही रास्ता है। लड़का तुरंत घर गया और वही 500 मोहरें लाकर उसे दे दी। बुजुर्ग ने आशीर्वाद दिया और चले गए। लेकिन उसी रात उस लड़के की अचानक मृत्यु हो गई। यह देखकर माता पिता को गहरा आघात लगा और वे भी चल बसे। तब सत्य प्रकट हुआ, वो लड़का कोई और नहीं, वही संत थे जो अपना अधूरा कर्म कर्ज पूरा करने के लिए पुनर्जन्म लेकर आए थे। जो व्यक्ति दूसरों का हक छीनता है, उसका अंत अच्छा नहीं होता। कर्मों का फल हर हाल में मिलता है, आज नहीं तो कल।
खासकर संत, मंदिर या जरूरतमंद का धन कभी नहीं लेना चाहिए। ईमानदारी ही सच्ची संपत्ति है। प्यार से बोलिए, हर हर महादेव। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि कभी भी किसी का हक छीनकर खुश नहीं रहा जा सकता। कर्म का हिसाब जरूर होता है, आज नहीं तो कल। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने अपनों के साथ। और ऐसे ही दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल मैजिक वर्ड स्टूडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, अच्छे कर्म ही आपकी असली पहचान है। हर हर महादेव।